हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन द चैनल। तो इस वाले लेक्चर में हम कुछ PYQs हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जैसे मैं थर्मल फिजिक्स के PYQs ले रहा हूँ बेस्ड ऑन दी थर्मल एक्सपेंशन और अपने थर्मोमेट्री के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चंस। तो ये अभी 2025 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन है, अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन है इसमें। तो आप इस वीडियो से को जब देख रहे हैं तो आप इन क्वेश्चन को ट्राई करना, बिकॉज ये रिसेंट ईयर के जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं। तो आप इन्हें ट्राई करना पॉज करके वीडियो को, एंड देन अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं होता है तब आप फिर सॉल्यूशन देखना हर एक क्वेश्चन का। साथ में अगर आप कोई दूसरा मेथड लगाते हैं एंड मैं कोई दूसरा मेथड लगाता हूँ तो वो भी समझने का ट्राई करना कि मैं वो मेथड क्यों लगा रहा हूँ एंड कौन सा फास्टेस्ट मेथड होगा, एंड इससे आप टाइम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा आप भी सोल्व करते जाना एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते जाना। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको और भी चैप्टर्स के वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। तो ये वीडियोस आप एंड टू एंड देखना, राइट। अगर आप जब ये वीडियो देख रहे हैं आपके पास में नोटबुक नहीं है तो कोई यूज़ नहीं है इस वीडियो को देखने का, आप जस्ट लीव कर सकते हैं यहीं पे वीडियो को। अगर आप सीरियसली देख रहे हैं एंड सोल्व कर रहे हैं तभी आप इस वीडियो को देखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में अपने को रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ थर्मोमेट्री का यूज़ करेंगे। तो हम इक्वेशन ऑफ थर्मोमेट्री में हम ऐसा लिख सकते हैं दैट T सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस के लिए हो गया, एंड देन T फ़ारेनहाइट के लिए हो जाएगा T फ़ारेनहाइट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये अपने पास में रिलेशन। तो यहाँ से आ जाएगा T सेल्सियस डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू T फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। ये अपने पास में। तो यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5/9 टाइम्स ऑफ T फ़ारेनहाइट माइनस 32। अगर इसको हम देखते हैं तो इसका स्लोप ये बेसिकली कुछ इस तरीके से हो गया, y इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप तो इसका पॉजिटिव है, बट इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो इसमें तो इंटरसेप्ट है ही नहीं, इसमें भी इंटरसेप्ट है ही नहीं, इसमें इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसमें इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, साथ में नेगेटिव है, साथ में स्लोप पॉजिटिव है। तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑन सेल्सियस स्केल द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बाई 40 डिग्री सेल्सियस, देन इंक्रीज इन द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो अगेन हम ये वाला रिलेशन यूज़ कर लेंगे, या फिर आपको फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला याद होगा तो वो यूज़ कर सकते हैं T फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 टाइम्स ऑफ TC प्लस 32। देखो, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो इस फॉर्मूला का एग्ज़ाम में तो आप इसे डेराइव भी कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। फिर यहाँ से अपने पास में लेट्स सपोज इनिशियली अपने पास में कुछ रिलेशन ऐसा आएगा। फाइनली जब आप रिलेशन देंगे तो फाइनली आप लिखेंगे 9/5 टाइम्स ऑफ T सेल्सियस फाइनल प्लस 32। ओके, यहाँ से अगर मैं इसका डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ तो डेल्टा T इन फ़ारेनहाइट हो जाएगा 9/5 टाइम्स ऑफ T डेल्टा T इन सेल्सियस, है ना। ये अपने पास में फ़ारेनहाइट फाइनल वाला है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। बेसिकली मैं इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये वाला रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से डेल्टा T फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 किसके लिए कैलकुलेट करना है अपने को, डेल्टा T सेल्सियस इसके लिए कैलकुलेट करना है। कितना गिवन है, 40 गिवन है ना। तो ये आ जाएगा 8। सो डेल्टा T फ़ारेनहाइट आ जाएगा 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 40 डिग्री सेल्सियस के लिए 72 डिग्री से फ़ारेनहाइट चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद राइज इन द टेम्परेचर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉडुलस है वो क्या होता है, F/A डिवाइडेड बाई डेल्टा L डिवाइडेड बाई L, ये आता है अपने पास में। तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा, राइट।
टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होगा तो क्या इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी वीक पड़ते जाएंगे? अगर ये वीक पड़ते जाएंगे तो ये वैल्यू आपको कम लगानी पड़ेगी, फोर्स कम लगाना पड़ेगा, तब भी इंक्रीमेंट वही सेम इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यंग्स मॉडुलस डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाते हैं, तो इसलिए ये डिक्रीज हो जाता है। तो ये काइंड ऑफ थ्योरेटिकल है, आप थोड़ा इसमें मतलब अलग से इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं, है ना। सो मे बी लाइक कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, बट इस तरह के से सोचेंगे तो डिक्रीजेज आएगा इसमें आंसर। देन नेक्स्ट, ऑन द टेम्परेचर स्केल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 65, तो ये अपने पास में हो गया अपर फिक्स पॉइंट। देन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट। सो एज्यूम दैट स्केल इज लीनियर, इट मीन्स हम थर्मोमेट्री वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू -95, तो आप बोलेंगे Tx माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, तो हो जाएगा +15 डिवाइडेड बाई 65 +15। सो जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए थे वैसा ही कुछ कर लेंगे यहाँ पे, एंड ऐसा ही हम करेंगे फ़ारेनहाइट के लिए। तो T फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 180, तो ये बन गया T फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 180, और ये बन जाएगा Tx है -95, -95 + 15 हो जाएगा -80 डिवाइडेड बाई 80, तो ये हो गया कितना 1। तो यहाँ से आ जाएगा T फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल्स टू -1, तो T फ़ारेनहाइट आ जाएगा -180 + 32, तो देखो कितना आ गया ये यहाँ से, तो ये हो जाएगा कितना 180 में से 32, सो 148, सो -148 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। सो ये वाला आंसर सिंपल है। नेक्स्ट, द ग्राफ बिटवीन टू टेम्परेचर स्केल्स P and Q is shown in the figure. Between upper fixed point and lower fixed points there are 150 divisions and 100 divisions on the scale. Relationship for the is given as, तो जैसे आपको मैं बताया था किसी भी स्केल के लिए आप लिख सकते हैं T, जैसे मान लो मैं लिखना चाहता हूँ पहले Q के लिए लिख लेते हैं, तो Q TQ माइनस लोअर फिक्स पॉइंट Q के लिए कितना है 0 है, Q ये वाला है अपने पास में, तो इसका ये कितना है 0 है, डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट कितना होगा, तो अपर कितना जा रहा है ये वाला, कितना है ये 100 है, तो 100 माइनस 0 इक्वल्स टू टेम्परेचर किसी भी पॉइंट पे किसका देख रहे हैं आप, Q का देख रहे हैं, एंड माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, तो लोअर फिक्स पॉइंट यहाँ पे है। तो देखो अब इसके 150 डिविजन्स हैं, अगर ये 180 है तो क्या ये 30 होगा, राइट, तो ये अपने पास में 30 है डिवाइडेड बाई 150, तो ये आ जाएगा अपने पास में TQ डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू TP माइनस 30 डिवाइडेड बाई 150, तो कौन सा डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ओके, द नेक्स्ट, ए सॉलिड इज मेटेलिक क्यूब हैविंग ए टोटल सरफेस एरिया, तो क्यूब है अपने पास में, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है बताओ। सो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a²। ओके, सो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 6a² दैट इज गिवन एज 24, तो यहाँ से हम साइड कैलकुलेट कर सकते हैं, तो a² कितना आ गया 4 आ गया, तो a कितना आ गया 2 मीटर आ गया, राइट। देन इज यूनिफॉर्मली हीटेड इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज बाई 10 डिग्री, सो डेल्टा T अपने पास में गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। सो कैलकुलेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम, सो डेल्टा V इक्वल्स टू V अल्फा V गामा डेल्टा T, अब गामा क्या होता है 3 अल्फा होता है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो V है, V कितना है, तो 2 क्यूब 8 हो जाएगा, टाइम्स ऑफ गामा है 3 अल्फा, अल्फा कितना है 5 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर -4 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर चेंज कितना हुआ 10 हुआ, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 40 और नहीं 15, सो 120, ओके 120, सो 120 कितना हो गया 1.2 हो गया, 10 टू द पावर -3 चला गया, तो 10 टू द पावर -3 चला गया, तो 10 टू द पावर -1 बच गया, एंड ये मीटर क्यूब बना, सेंटीमीटर क्यूब के लिए 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया अपने पास में कितना आ गया 1.2 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल है। देन नेक्स्ट, एट वो टेम्परेचर गोल्डन रिंग जिसका ये रेडियस है
इट्स हीटेड सो दैट इट कैन बी फिटेड ऑन ए वुडन बेंगल, डायमीटर इतना है इसका। बोथ डायमीटर्स हैव बीन मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन दिस मैच। तो देखो अपने पास में जो लेंथ में एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी। ऐसे हम डायमीटर के लिए भी लिखा सकते हैं, डेल्टा डी इक्वल्स टू डी नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा टी मिल जाएगा, क्या हो जाएगा डेल्टा डी। अब चेंज इन डायमीटर कितना हो रहा है, 6.230 से 6.41 तक लेके जाना है, तो कितना है 0.011 का चेंज है, डिवाइडेड बाय डी नोट कितना आ जाएगा 6.230। देखो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अल्फ़ा की वैल्यू है 1.4 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻5 एंड टाइम्स ऑफ, अब डेल्टा ओके यही है अपने पास में। जब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा टी समथिंग आएगा, ये अपने पास में 126 पॉइंट कुछ आएगा, ये 5 डिग्री सेल्सियस। अब टी फाइनल कैलकुलेट करना, तो टी फाइनल के लिए क्या करेंगे, इसमें 27 ऐड कर देंगे, तो समथिंग लाइक ये 153.5 कुछ आ जाएगा, है ना। तो समथिंग लाइक 152 ये वाला आंसर हो जाएगा इसमें। देन नेक्स्ट, a bimetallic strip consists of metal A and B. It is mounted on rigidly as shown. The metal A has higher coefficient of expansion compared to that of metal B. ये information important है। Coefficient of expansion of A is greater than coefficient of expansion of B. तो इसमें ज़्यादा चेंज होगा compared to this one, है ना। A में ज़्यादा चेंज होगा। अगर ठंडा करेंगे A को तो A में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इसलिए ये वाला इधर ऐसे बेंड हो जाएगा। जैसे हमने बायोमेटेलिक स्ट्रिप में पढ़ते हैं कि जिसका ज़्यादा एक्सपेंशन होता है वो कॉनकेव बनाता है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ठंडा कर रहे हैं, तो इसलिए ये उसमें कॉन्वेक्स बनाता है, बट ये अभी कॉनकेव बनाएगा क्योंकि ठंडा कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये कम बनना चाहिए, तो इसलिए इनर साइड बनेगा, तो बेंड टुवर्ड लेफ्ट हो जाएगा इसमें। 2 different wires having the length L1 and L2, respective temperature coefficient of linear expansion alpha and alpha 2 are joined end to end, then effective temperature coefficient of linear expansion। तो पहले वाले में डेल्टा L1 हो जाएगा L1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी। सेकेंड वाले में एक्सपेंशन हो जाएगा L2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे सो नेट एक्सपेंशन हो जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो डेल्टा L हो जाएगा L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। ठीक है, इसको हम इक्वल कर देंगे डेल्टा L, इसको फॉर कॉम्बिनेशन नेट लेंथ हो जाएगा L1 प्लस L2, तो कितना हो गया L1 प्लस L2 टाइम्स ऑफ, मैं कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ले लेता हूँ अल्फ़ा, इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ डेल्टा टी इक्वल्स टू L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कैंसिल आउट, अल्फ़ा इक्विवेलेंट आ जाएगा L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में गिवन है दैट ए लीक प्रूफ सिलेंडर ऑफ लेंथ 1 मीटर मेड ऑफ मेटल विच हैज़ ए वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज फ्लोटिंग वर्टिकली इन द वाटर एट 0 डिग्री सच दैट इट्स हाइट अबव द वाटर सरफेस इज 20 सेंटीमीटर। तो कुछ ऐसा सिनेरियो गिवन है दैट ये सिलेंडर है, ठीक, और इनिशियली 20 सेंटीमीटर वाटर के ऊपर है, इट मीन्स 80 सेंटीमीटर नीचे है, ये है एट 0 डिग्री। देन क्या करते हैं, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज इंक्रीज टू 4 डिग्री सेल्सियस देन हाइट ऑफ द सिलेंडर अबव द वाटर बिकम्स 21 सेंटीमीटर। तो सेम सिनेरियो, बस वैल्यूज़ थोड़ी चेंज हो गई हैं यहाँ पे कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी डिक्रीज कर रहा होगा मे बी,
तो अभी या फिर इंक्रीज़ कर रहा होगा जो भी है, 21 है और ये वाला है 79, ठीक है, एट 4 डिग्री। तो अभी ये फ्लोट कर रहा था इनिशियली, तो हम ऐसा बोल सकते हैं एम जी इक्वल्स टू एफ बोइंसी, और एफ बोइंसी है वी डिस्प्लेस्ड लेट्स सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया ए है एंड टाइम्स ऑफ लेंथ है 80 टाइम्स ऑफ रो लिक्विड कहाँ पे 0 डिग्री पे टाइम्स ऑफ जी, है ना। देन 4 डिग्री पे अपने पास में बनेगा ये क्या बनेगा, एम जी इक्वल्स टू, वो एम जी तो सेम ही रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, क्यों है, क्योंकि कुछ एक्सपेंशन नहीं है इसमें, लो एक्सपेंशन है, टाइम्स ऑफ जितना पार्ट इनसाइड है वो, तो 79, देखो मैं ये सेंटीमीटर में ले रहा हूँ क्योंकि यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, रो 4 टाइम्स ऑफ जी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो 0 डिवाइडेड बाई रो 4, ओके। या फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या कैलकुलेट करना है, द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री रिलेटिव टू द डेंसिटी ऑफ 0 डिग्री, सो रो 4 डिवाइडेड बाई रो नो, क्या आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 79, क्या आ जाएगा क्लोज टू 1.01, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एट 40 डिग्री ब्रास वायर ऑफ 1 mm रेडियस इज हंग फ्रॉम द सीलिंग, तो वायर है अपने पास, ठीक है, इसकी लेंथ कुछ L है 0.2 मीटर, ठीक है, इसकी रेडियस है 1 mm, इज हैंग फ्रॉम द सीलिंग विद द एम मास, तो एम मास से इसे हम कनेक्ट कर दिए, तो इसमें कुछ एक्सटेंशन होगा डेल्टा एल, अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं, एफ एल डिवाइडेड बाई ए वाई, तो ये हो जाएगा एम जी टाइम्स ऑफ एल डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई। अब ये बोल रहे हैं दैट व्हेन द वायर इज कूल डाउन फ्रॉम 40 डिग्री टू 20 डिग्री इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, एम इज क्लोज टू, ओके, तो डेल्टा एल ड्यू टू चेंज इन दी टेम्परेचर इज एल अल्फा डेल्टा टी, तो जितना ये चेंज हुआ वेट लटकाने से उतना ही चेंज इस टेम्परेचर की वजह से भी होना चाहिए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एम जी एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी, तो ये तो हो जाएगा एल कैंसिल आउट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास में एम का वैल्यू आएगा वाई यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस है 10 टू द पावर 11 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा है 10 टू द पावर -5 टाइम्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर 20, ये तो हो गया अपने पास में ये वैल्यू, पाई की वैल्यू हम 3.14 ले लेते हैं, आर स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर -6, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट पूरा, तो यहाँ से कुछ वैल्यू आती है अपने पास में एम की, तो और जी से भी डिवाइड होगा ये, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आती है 6.28, इसके लिए क्लोजेस्ट आंसर है 9 kg। यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रोड ऑफ लेंथ L रेडियस R is made from the material whose Young's modulus of elasticity is Y. When this rod is heated by a temperature T and simultaneously subjected to a net longitudinal compressional force F, its length remains same, then the coefficient of volume expansion is volume expansion गामा अपने को निकालना है ना। तो देखो क्या हो रहा है, थर्मल स्ट्रेस कुछ क्रिएट हो रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, देखो एक तो चेंज इन लेंथ निकालेंगे बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ये है अपने पास में एल अल्फा डेल्टा टी, एंड चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स हो जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाई ए वाई, ठीक है। तो यहाँ से एल तो हो जाएगा कैंसिल आउट, अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई ए वाई डेल्टा टी, ठीक है। अब गामा होता है वो 3 अल्फ़ा रहता है, सो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 टाइम्स हो जाएगा ये वाला 3f पाई आर स्क्वायर बाई टी, तो ये आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A rod of length L at room temperature and uniform cross-section area A is made of metal having a coefficient of expansion alpha. It is observed that the external compressive force is applied. Question given is that a rod of length L, room temperature and uniform cross-section area A, it's made of metal having a coefficient of expansion alpha, is observed that external compressive force is applied on each rod ends prevents any change in the length. तो सेम यहाँ पे जैसे हमने किया वैसा ही कुछ यहाँ पे भी कर सकते हैं. दैट एल अल्फा डेल्टा टी, ये तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर हो गया एंड स्ट्रेस की वजह से ये हो गया. ये दोनों इक्वल हैं. तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई, ओके वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो वाई हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई अल्फ़ा ए डेल्टा टी. ये आंसर है. ओके, थैंक यू.